फिजिक्स, भौतिक, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में लाइट। सबसे पहले फिजिक्स को इसलिए लिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें 4 या 5 चैप्टर हैं। अगर ये आप समझ लोगे तो न्यूमेरिकल अभी से कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। तो फर्स्ट चैप्टर है लाइट। लाइट पढ़ भी रखा होगा आपने प्रीवियस क्लास में कि लाइट क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तन। कहते हैं ना कि रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब है परावर्तन। एक्चुअल में परावर्तन होता क्या है और अपवर्तन क्या होता है। फर्स्ट एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक लाइट पे कि लाइट क्या है। लाइट बहुत ही डायनामिक है, डाइवर्स है। डायनामिक को हिंदी में बोलते हैं गतिशील, डाइवर्स विविध, भिन्न, अलग अलग तरीके की। ठीक, ये एक एनर्जी भी है, इसमें पार्टिकल भी होते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इनविजिबिलिटी का जिस पे रिसर्च अभी चल रही है, और एक टाइम मशीन है, इस पे भी रिसर्च चल रही हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, और मेनली इसको एनर्जी बोलते हैं। आपने देखा होगा अगर आपको एक बंद कमरे में जिसमें अंधेरा हो भेज दिया जाए तो आप कुछ नहीं दे सकते, जबकि आपके पास आंखें हैं बट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। क्यों? जब तक लाइट नहीं होगी तो आप उसमें कुछ नहीं देख सकते। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक, अब इसमें लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पढ़ेंगे। लाइट के कॉन्सेप्ट में अगर जाएं, लाइट को अगर अदर और किसी से कंपेयर करें तो आप देखोगे कि लाइट की, प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल होती है। चाल का मतलब स्पीड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है? निर्वात में, वैक्यूम में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है इसकी? स्पीड, इसको वेग भी बोलते हैं, चाल भी बोलते हैं। कितनी होती है? निर्वात में। अभी निर्वात भी बताएंगे कि निर्वात क्या होता है। इसके बाद अभी तो ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है, उसके बाद प्रॉपर बुक का आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा बुक से भी कि निर्वात, वैक्यूम, इसमें कितनी होती है प्रकाश की चाल, स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लेना आप, सेकेंड हिंदी में लिख लेना, ठीक। अब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको यूनिट से ही पता चल जाता है इन फिजिक्स कि जब मीटर पर सेकेंड हो तो उसका मतलब होता है ये आपकी चाल है, वेग है, स्पीड है। मीटर पर सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड में वो इतने मीटर चल सकती है। इतने मीटर का मतलब बहुत हो गया, 10⁷ ये करोड़, तो ये 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड चल सकती है। ये ध्यान रखना है। अब इसके डेफिनेशन में आते हैं, उसके बाद हम डीपली पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो आपको समझ में आएगा। चलिए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एंड अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं। एक लाइट, कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज़ लाइट,
एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर पूरा चैप्टर है, वो भी समझ में आएगा। अभी एक लाइट है कि लाइट क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, और थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे। अभी लाइट की डेफिनेशन समझा देते हैं कि क्या होती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। अंधेरे कमरे में अपनी आंखों को खुली रखने पर भी हमें कुछ दिखलाई नहीं देता। स्पष्ट है, ये तो पता ही है। अगर रूम बंद हो तो आप देखना चाहो और अंधेरा हो तो आप कुछ देख लोगे नहीं ना। वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अलावा कुछ और भी ज़रूरी है। तो उस अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अलावा हमें क्या चाहिए, उसी को बोलते हैं हम प्रकाश। प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं प्रकाश को हम देख नहीं सकते, ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है, एक भौतिक साधन, ठीक, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा, एनर्जी, जो हमें क्या करती है, हमारी दृष्टि को जागृत करती है चीज़ों को देखने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश। समझ में आया कुछ? अब प्रकाश से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसमें प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ क्या होती हैं। नेम से ही पता चल रहा होगा आपको, प्रदीप्त और अदीप्त। प्रदीप्त पता ही चल रहा है, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं? सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब, etc। ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडी, जो क्या कर रही हैं, प्रकाश को उत्सर्जित, प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं जो नहीं करती, वो अदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर प्रतीत होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये प्रकाश का उत्सर्जन तो नहीं करती, बट क्या करते हैं, प्रकाश के आपतित होने पर, प्रकाश जब उन पे आपतित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तभी वो वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या होती हैं। एक चीज़ और इसमें हम भूल गए कि प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। अब जब ये एनर्जी है तो इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे जब लोहार हथौड़े से लोहे के टुकड़े के ऊपर चोटें मारता है तो चिंगारी निकलती है, देखी होगी। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसका ट्रांसफॉर्म किस में हो रही है, ये प्रकाश ऊर्जा में। और कौन सी ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक, प्रकाश निकल रहा है और ऊष्मा, हीट, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, इसका
ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित हो रहा है। अब आ जाओ वैक्यूम की बात। निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश क्या होता है? निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकंड की पावर -1 होता है। आप बुक में देख रहे हो कि 3 × 10⁸ मीटर सेकंड की पावर इन्होंने -1 लगा रखी है। आप इसे मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो। वेग का मतलब हो गया आपका स्पीड। और ध्यान रखना, निर्वात में प्रकाश की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और किसी में नहीं होती। निर्वात का मतलब वैक्यूम। अब आप बोलोगे कि निर्वात क्या होता है? निर्वात वो रीजन है जहाँ कोई भी मैटर नहीं होता। अब मैटर, दूसरा मैटर मत पहुँच जाना। मैटर का मतलब होता है जहाँ कोई भी तत्व नहीं होता। ठीक। और एप्लाइड साइंस के अकॉर्डिंग जहाँ गैसियस प्रेशर मच लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। गैसियस प्रेशर जो होता है वो लेस होता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे, उसको क्या बोलेंगे हम? निर्वात। वैसे ही इसकी देखो नाम में ही सब कुछ रखा है, सब कुछ नाम में ही रखा है। निर्वात, निर मतलब नहीं, वात मीन्स हवा। कुछ लोग